कि सही वैद्य सही डॉक्टर हमें मिल जाए तो आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छे तरीके से मरते दम तक जी सकते हो। और जो मरते दम तक जीते हैं उनका अब देखिए वो मतलब कहाँ तक उनका एज इफेक्ट होता है, कहाँ तक उनकी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ये चीज़ें नेचुरली जो नेचुरल तरीके से कुछ भी हो तो वो आपके जीने का सही मार्ग है। भगवान ने बनाया क्यों बनाया। तो काफ़ी खूबसूरती से आपने इसे भी एक्सप्लेन किया। अभी भी यहाँ पर फिर भी एक क्रॉस क्वेश्चन बनता है कि अगर आपने कहा कि उसमें एक्चुअल वीर्य की मात्रा कितनी है उस लिक्विड में वो मैटर करता है, तो क्या कोई रेगुलर सेक्स कर रहा है तो फिर वेस्ट ही कर रहा है वहाँ पर भी एक तरह से। तो वो भी तो कनेक्ट नहीं हो पा रही ना बात, लेकिन अभी भी नहीं वो वेस्टेज नहीं है। वो जब कोई आदमी सेक्स करता है तो उसका एक हार्मोन रिलीज होता है, उसके अंदर वेस्टेज होती है। तो उस समय दूध क्यों पिया जाता है? दूध उसकी उसी समय पूर्ति करता है। अच्छा। बुजुर्गों ने कहा है दूध तो जो है ना, पंजाबी में कहावत है, हिंदी में मुझे बोलनी आए कि ना आए, दूध जदे क्यों कदे, मतलब उसी समय दूध का इफेक्ट आता है, घी का देर के बाद आता है। अच्छा, घी खाने का दूध तुरंत दूध जो है वो तुरंत घी लेट देता है, वो तुरंत उसकी पूर्ति करता है जो चीज़। अभी जैसे आप ब्लड दे के आते हो, मान लो एक बॉटल ब्लड दे के आए, आपने जूस पी लिया, फ्रूट खा लिया, आपका ब्लड वहीं आ जाता है। तो ये बीरज की वेस्टेज नहीं है। बीरज की वेस्टेज तब है कि आप मास्टरबेशन से इसको दिन में 10-10 बार 4-4 बार रिकवरी नहीं कर रहे हो और बहुत ज़्यादा इसको ख़राब कर रहे हो, तब जा कर के ये चीज़ें होती है। जो डेली लोग करते हैं, संभोग तो डेली करने वाले लोग हैं। और जो जैसे किसी की एज हो जाती है, अब जैसे हम लोग हैं 60 साल 50 साल, इन्होंने क्या करना होता है? इन्होंने तो कभी हुआ कभी ना हुआ, क्योंकि इस एज तक जाते जाते तो आदमी वैसे ही रिलेशन में ऐसे थक जाता है कि यार ठीक है, एक दूसरे की पूरी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन ये है कि जो यंग एज है उसमें ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि वीरेज वेस्ट हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, तो इसकी पूर्ति करना बहुत जरूरी। ओके। तो आपके कई सारे प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ पर भी कुछ रखे हुए हैं और इसके बारे में आऊँगा मैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर रखी हुई है। एक तो आपने बात की, एक तो एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल हो गया, एक आपका कौन सा शिलाजीत आपने कहा, सूर्यतापी शिलाजीत आपने कहा, ठीक है। इसके अलावा तो भैया जी ये तो हो गए प्रोडक्ट हो गए, लेकिन हर कोई प्रोडक्ट नहीं ले पाएगा। उनको घर पे क्या बनाना है मैं वो बताना चाहता हूँ कि वो अपने रसोई घर में बनाएं, मार्केट से ला के रखें, एक डब्बा पूरा भर के बनाएं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। उसमें नंबर 1 अश्वगंध है, शतावर है, उसके अंदर सफ़ेद मूसली है, उसके अंदर कौच का बीज है, उसके अंदर गोक्षूरा है। ये 4-5 चीज़ें हैं। और गोक्षूरा जो है वो बाथरूम को क्लीन करता है। जिनके पेशाब के अंदर पस निकलती है, पेशाब के अंदर बीरज निकल जाता है, उसको कंट्रोल करता है। और जो मूसली सफ़ेद है और कौच बीज है, ये बीरज को थिक कर देते हैं, जो कमी होगी उसको पूरा करते हैं। और इसके साथ ये 1 चम्मच गर्म दूध के साथ 5 चीज़ों को रगड़ के पाउडर बना के 1 चम्मच दूध के साथ लें, तो मेरे ख्याल से कि आदमी अगर इसको जीवन भर लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, मतलब घर पे भी लोग ये चीज़ घर पे। अच्छा, हाँ। किसकी कितनी क्वांटिटी ये भी आप प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं? जैसे अश्वगंध, शतावर, वो अपना सफ़ेद मूसली, कौच बीज और गोक्षूरा, 5 चीज़ें हैं। 500 ग्राम लो, 100 ग्राम सभी बराबर। चलो ठीक है। हाँ, 100 ग्राम लेके बना लो। बहुत दूध में रात को आप ले सकते हैं, दूध के साथ रात को लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो सूर्यतापी शिलाजीत साथ में खाना शुरू करो। कैप्सूल हमारी वैद्यवान.com साइट पे मिल जाता है। और अगर ये पाउडर भी नहीं बनता, बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बन जाता है, बड़े आराम से बन जाता है। अगर आपको लगता है कि मंगवाना ही है तो अपनी साइट पे ईजी मिल जाएगा आपको। उसका नाम है ZX1000 के नाम से, क्योंकि हमने 1000 मिलीग्राम तक बनाया उसको। ओके। आपने इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और लोगों को वो भी दे दिया। मतलब बड़ी बात होती है कि आपके प्रोडक्ट है, फिर भी आप बता रहे हो फ्री में भी करना, घर पे कर लो। अगर कोई ऑप्शन ना हो तो फिर आप हमारे पास में आ सकते हो। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप पॉडकास्ट पे आए हो और अपनी चीज़ें प्रमोट करके सेकेंडरी रख रहे हो, और जो फ्री की चीज़ उसको प्राइमरी आप यहाँ पर रख रहे हो। सेकेंडरी इसलिए रखना पड़ता है भैया जी कि 140 करोड़ की आबादी में हम कितने लोगों को दे पाएंगे? हम तो उतना ही पूर्ति कर पाएंगे ना जितनी हमारी कैपेसिटी। अगर लोग खुद बनाने लग गए तो हमारा काम हो गया। जिसने मेरे पास आना है उसने आ ही जाना है, बाकी खुद बनाओ और खाओ। करेक्ट। अच्छा, अगर आप देखोगे कि कई बार आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी एजिंग जल्दी बढ़ रही है उनकी, यानी कि 25-26 में ऐसे लग रहे हैं कि 35-40 ही हो गए, और 35-40 में कुछ लग रहे हैं कि वो 50-60 के आसपास पहुंच गए ऐसे लगते हैं। तो मैंने आपको कहीं पर देखा था, तो आप प्लीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्या कर सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, इंटेक लें, क्या करें जिससे कि भैया 40 की उम्र में भी हम 25 जैसे दिखें, 30 की उम्र में भी है तो हम भैया 22-23-24 के आसपास से कुछ देखें। तो इसका क्या हो सकता है? कुछ एक्सरसाइज हो सकती है, कुछ लेना होता है, क्या करना होता है?
देखो, नंबर एक तो अगर आपने अपने आप को यंग और फिट रखना है। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक चीज़ हम क्लियर कर सकते हैं कि वो क्या कारण होते हैं कि मान लो एक पर्सन है जो ज़्यादा एज में भी कम का दिख रहा है और एक कम में भी ज़्यादा का दिख रहा है, उसके क्या बायोलॉजिकल कारण है या फिर वात पित्त प्रवृत्ति के अकॉर्डिंगली उसका शरीर काम कर रहा है, स्ट्रेस एक फैक्टर है, तो क्यों जल्दी एजिंग कर रहा है और क्यों एक स्लो एजिंग कर रहा है, इसका कारण क्या है, फिर हम इस पे आते हैं। वो है मेन दहेजी लापरवाही। ना खाने का टाइम, हाँ, ना कुछ पहनने का, ना नहाने का, ना सोने का, नहाते भी नहीं है ऐसे लोग। हाँ। तो मतलब उसके लिए बड़ा फर्क होता है। अब जैसे मान लो मैं आज 60 साल का हूँ, तो कम से कम अगर मैं 60 से कम नहीं लग रहा तो 60 से बड़ा भी नहीं लग रहा जी। ये इतना तो संभाल के रखो ना अपने आप को कि आप अपनी उस पोजीशन में रहो। तो इसका मुख्य कारण है मेरा अपना, मैं बताता हूँ आपको कि मुझे 30-32 साल हो गए हैं अपनी एज के। मतलब कि त्रिफला पाउडर मैंने कोई मिसिंग नहीं किया। अच्छा। त्रिफला पाउडर जो है वो अगर आप रोज़ रात को लेना शुरू कर दो, मतलब 5 ग्राम पाउडर 5 बजे शाम को, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। खाया पिया बिल्कुल सही जगह लगेगा बॉडी को, और वजन नहीं बढ़ेगा, और आपकी स्किन ठीक रहेगी, और आपकी आई साइट ठीक रहेगी, आपका सारा सिस्टम सही रहेगा। तो उससे क्या होता है कि आपकी एज का जो इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट है, वो कम हो जाता है। और दूसरी चीज़, जो लोग ज़्यादातर अपने आप को वो कहते हैं कि हम तो ये खाते हैं, हम तो वो खाते हैं, लेकिन खाने का टाइम गलत होता है। अब मान लो फ्रूट खा रहे हैं रात को, नहीं खाना। फ्रूट रात को नहीं खाना चाहिए, कोई सा भी फ्रूट। सलाद खा रहे हैं रात को, नहीं खाना। ठंडी होती है इसलिए। हाँ, ठंडी नहीं होती, इसका शाम को खाने का प्रावधान ही नहीं है। ओके। ग्रंथों में है ही नहीं है। लेकिन सुबह इसका है कि सुबह सुबह आप जम के फ्रूट खाओ, जम के आप सलाद खाओ, सुबह खाली पेट खीरा खाओ, और ये त्रिफला पाउडर खाओ। मतलब ये चीज़ें जो हैं, इनका अपना एक गुड इफेक्ट सुबह आता है। अब रात को कई लोग शराब पीते हैं, उसके साथ इतना इतना भर भर के सलाद खा जाते हैं, और लेकिन वो तो ठीक है, अपना जी रहे हैं, कुछ टाइम निकलता है, बाद में एकदम लटकते हैं शरीर। तो लेकिन जो लोग सही में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, उनको एक तो योग करना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं। कोई एक योग बता सकते हैं? नॉर्मल वज्रासन, ओके, वज्रासन, हाँ, मडूकासन और पवन मुक्तासन, ठीक है। 3 सबसे बढ़िया हैं। और चौथा अगर वो अनुलोम विलोम कर लें तो वो तो सोने पे सुहागा। मतलब इससे क्या होता है, बॉडी की ऑक्सीजन पूर्ति रहती है। और सेकेंडरी, खाने पीने में थोड़ा टाइम ठीक कर लें। दही जरूर खाएं दिन में, 1-2 बजे तक का जो खाना है उसमें दही खाएं, रात के खाने में दही ना खाएं। रात को दूध पिएं। बहुत सारे लोग कहते हैं दूध रात को नहीं पीना चाहिए, ये है। हमारे भाई हिंदुस्तान में तो रात को ही दूध पीते हैं।